औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व ला नदअहुम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामईन मुहतशम, हाल ही में जो एक गैर कानूनी मुतनाज़ा तरीन बिल पेश किया गया था, उस पर तफसील से हमने गुफ्तगू की और नवासिब को पै दर पै जवाबात दिए, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह वो लाजवाब हैं। और बहुत से बिरादरान अहले सुन्नत ने भी हमारी इस बात पर हिमायत की कि ये बिल नाकाबिल कबूल है। उनके नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है। खैर, ये बिल असलन सहाबा किराम सलामुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की फजीलत को और उनके ईमान को साबित करने के लिए नहीं था, उनकी इज़्ज़त के दिफा में नहीं था। असलन ये बिल बनाया गया था बनी उमैया के दिफा के लिए, और बनी उमैया में बढ़ चढ़कर सबसे ज्यादा मुआविया के लिए। एक बात की वजाहत कर दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ना कभी बनी उमैया की इज्जत कर सकते हैं, ना ही कभी मुआविया की, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्बाद किया वो पूरी दुनिया जानती है। गैर मुस्लिम मुहक्किकीन ने भी दर्जनों किताबों में इन लोगों की हकीकत लिखी है। आज की ये जो नशिस्त है, एक इंतहाई मुतासिब नासबी मौलवी मुफ्ती राशिद बरेलवी, जो अक्सर औकात नासबियत के अंसर को फ़रोग देने के चक्करों में होता है, उसके रद्द पर है। और मैं सब शिया सुन्नी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आज की इस वीडियो में दिए गए एक एक हवाले को और तमाम दलाइल को लाजमी चेक करें, इन किताबों का मुतालिया करें। जो एक आध किताब मैं रिकमेंड करूंगा वो भी लाजमी पढ़ें। वक्त ज़ाया किए बगैर पहले चलते हैं मौलवी राशिद की वीडियो की तरफ, जो मौला अली के लिहाज से वो फालतू किस्म के कमेंट्स पास कर रहा है। फिर अमीरुल मोमिनीन के करम से हम जवाब आपकी खिदमत में रखते हैं। क़द समिअ क़ौम मिन अस्हाबिही यसुब्बून अहल शाम। आपने सुना कि कुछ लोग अहले शाम को बुरा कह रहे थे। फ़अरसला अलैहिस्सलाम इलैहिम अन कुफ़्फ़ू अम्मा यबलुगनी अनकुम। तो मौला अली ने जब सुना कि कुछ लोग अहले शाम को सब कर रहे थे, बुरा कह रहे थे, तो मौला अली ने उनकी तरफ पैगाम भेजा और कहा कि तुम इससे बाज आ जाओ, जो तुम्हारी तरफ से मुझे पहुंचा है कि तुम अहले शाम को सब करते हो, उससे बाज आ जाओ। बस वो आपके पास आए और उन्होंने आके कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अलस्ना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं? फ़क़ाल अलैहिस्सलाम बला। तो आपने फरमाया क्यों नहीं? क़ालू अलैसा मन खालफना अलल बातिल। उन्होंने कहा क्या जो हमारे मुखालिफ हैं वो बातिल पर नहीं? फ़क़ाल अलैहिस्सलाम बला व रब्बिल काबतिल मुसद्दना। पर्दों में लिपटे हुए काबा के रब की कसम, क्यों नहीं, हम हक पर हैं। क़ालू फलिम तमनउना मिन शतमिहिम व लअनिहिम। तो या अमीरुल मोमिनीन, आप फिर हम अहले शाम को शतम करने और लानत करने से क्यों मना करते हैं, क्यों रोकते हैं? मिन शतमिहिम व लअनिहिम, हम उन पर शतम करते हैं, बुरा कहते हैं उनको, उन पर लानत करते हैं, आप हमें क्यों रोकते हैं? फ़क़ाल अलैहिस्सलाम, तो मौला अली ने फरमाया, इन्नी अकरहु लकुम अन तकूनु सब्बाबीना शत्तामीना लआनीना तश्तुमून व ततबर्रऊन। फरमाया कि मैं इस बात को मकरूह जानता हूं, नापसंद करता हूं कि तुम बहुत ज्यादा गालियां देने वाले हो, शतम करने वाले, बुरा कहने वाले हो, लआनीना, लानत करने वाले हो, और तुम शतम करने वाले हो, व ततबर्रऊना, और तुम तबर्रा करने वाले हो। मैं इसको नापसंद जानता हूं, मैं इसको मकरूह जानता हूं। अब कुर्बुल इस्नाद शिया का बहुत बड़ा आलिम है अबुल अब्बास अब्दुल्ला बिन जाफर अल हिमयरी, ये 3री सदी का उनका आलिम है। सफा नंबर 94 पे रिवायत नंबर 318 है। हज़रत सैयदना इमाम जाफर अस-सादिक अपने वालिद इमाम मोहम्मद अल बाकिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि अन्ना अलीन अलैहिस्सलाम लम यकुन यनसिब अहदम मिन अहले हर्बी इला शिरकी वला इला निफाक। मौला अली अपने मुकाबले में आने वालों को ना तो मुशरिक जानते थे, ना उनको मुनाफिक समझते थे,
वलाकिन्नहु, तो क्या समझते थे, लेकिन काना यकूल, आप फरमाया करते थे, हुम इख्वानुना बगौ अलैना, वो हमारे भाई, उन्होंने हमारे ऊपर ज्यादती की, हैं वो हमारे भाई। जी सामईन गिरामी क़द्र, डेफिनेटली आपने इस मौलवी की फालतू किस्म की बातें सुन ली, वही रिपीटेड बातें जिनका हम दर्जनों दफ़ा इसके जवाब दे चुके हैं, बार बार वही रिपीट कर करके इस बंदे ने अल्लाह जाने अंदर से उखाड़ना क्या है, ये चाहता क्या है। देखें मौलवी साहब, मैंने आपसे हज़ार मरतबा गुजारिश की है कि जिन दलाइल का हम जवाब आपको दे चुके होते हैं, खुदारा उन्हें रिपीट ना किया करें। मैं बस गुजारिश ही कर सकता हूं इस पे, अब लठ मार के समझाना मेरे बस में नहीं है। मैं कहता हूं अदालत और दयानत नाम की भी कोई चीज होती है। खैर, सिर्फ अदालत और दयानत ही के नहीं, आप माशाल्लाह सियाक व सबाक और दरायत के भी मुनकिर हैं। हम एक एक चीज को आपके सामने आज वाज़े करके जाएंगे। सामईन गिरामी क़द्र, ये हजरत ने जो 2 इबारतें पढ़ी हैं, बल्कि 2 से ज्यादा, पहले तो नहजुल बलागा से उन्होंने खुतबा और मकतूब पेश किया, दूसरा कुर्बुल इस्नाद से उन्होंने रिवायत पेश की, 2 किताबों से। हालांकि इनके जवाब हम पहले भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहली बात तो ये है कि ये 2 रिवायात चाहे और भी हों, हमने कभी भी नहजुल बलागा, कुर्बुल इस्नाद या किसी भी किताब के बारे में ये नहीं कहा कि वो मुतलक तौर पर सही है। सही और सकीम तमाम किताबों में रिवायात मौजूद होती हैं, बल्कि आप लोगों के यहाँ भी बुखारी और मुस्लिम की कई रिवायात को रद्द किया जाता है। हम पहले वजाहत कर चुके, बार बार वही बातें रिपीट करके अंदर से अल्लाह जाने निकालना क्या है। आगे चलते हैं। सामईन गिरामी क़द्र, ये पॉइंट, पहली बात तो ये है कि यह कुरान के ही खिलाफ है। कुरान से इस्तदलाल हमेशा 4 तरह होता है, इबारतुन्नस, दलालतुन्नस, इशारतुन्नस और इक्तिज़ाउन्नस। जो माहिर इल्म तफसीर है वो ये बात अहले इल्म तबका जानता है। चलें, कुरान के खिलाफ कैसे हम वजाहत करते हैं। पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है शिया सुन्नी भाइयों से, ये किताब सियासत माविया, महर हुसैन बुखारी साहब अहले सुन्नत मुहक्किक थे, उनकी किताब लाजमी पढ़ें, इसे खरीदें। इमाम आजम फाउंडेशन कराची से ये मिल जाएगी। ये मेरी एक छोटी सी रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं इन जैसा नहीं हूं कि बात करके भाग जाऊं। मैं शिया सुन्नी भाइयों को किताबें भी रिकमेंड करता हूं बाकायदा। इसमें तफसील के साथ माविया की सियासत के बारे में आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो सामईन गिरामी क़द्र, सबसे पहले तो हम कुरान की तरफ चलते हैं। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60 में अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व शजरतुल मलऊनत फिल कुरान। ये कुरान के अंदर, कुरान को बाकायदा जिक्र करके उसमें का शजरा मलऊना, वो शजरा जिस पर अल्लाह ने लानत की हुई है। अल्लाहु अकबर। तो अजीजान, पहले शिया तफसीर, फिर बिरादरान अहले सुन्नत की तफसीर भी दिखाएंगे आपको। ये तफसीर नूरुस सकलैन मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 236। इस आयत की तफसीर में अल्लाहु अकबर, मौला अली का फरमान ही मौजूद है यहाँ पे। हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि शजरा मलऊना से मुराद बनी उमैया है। इससे मुराद कौन है? बनी उमैया। अल्लाहु अकबर। खुद मौला अली ने पूरी बनी उमैया को लानती डिक्लेयर किया हुआ है। सामीन, फिर कुछ जवाद नकवी जैसे बदअकीदा किस्म के लोग मुंह उठा के आ जाते हैं कि देखें जी, वो जी, हमें आपस में इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए, ये है वो है। तो इनके दरसों में पढ़ाई जाने वाली तफसीर नमूना मेरे पास मौजूद है, और वाकई नमूना ही है। जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 610 में उन्होंने भी बिल्कुल वाज़ेह इस आयत के बारे में कहा, हर मुनाफिक, खबीस और दरगाह इलाही से रांदा हुआ शजर मलऊना के मफहूम में शामिल हो, और खुसूसन बनी उमैया, तखसीस भी है बनी उमैया की बाकायदा शजर मलऊना के लिहाज से। सामीन गिरामी क़द्र, अब बिरादरान अहले सुन्नत की तरफ चलते हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती की यह तफसीर दुर्र मंसूर मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 520 में इमाम इब्न मर्तवया की ये रिवायत लेकर आए हैं। इमाम इब्न मर्तवया ने हसन बिन अली, इमाम मुज्तबा हसन इब्न अली सल्लल्लाहु अलैहि से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त एक दिन परेशान थे। वजह दरियाफ्त की गई तो फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि बनी उमैया मेरे इस मिंबर पर बारी बारी आ रहे हैं। शजरा मलऊना के लिहाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ख्वाब आया, इस आयत की तफसीर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यही कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। क्या ख्वाब आया मेरे आका को? बनी उमैया के लिहाज से, जैसा कि आपने वाज़ेह देखा है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आगे चलते हैं।
इन्होंने जो दो रिवायात पेश की हैं, पहली बात वो कुरान के मतन के खिलाफ है। दूसरी बात, मौलवी साहब मैंने जो कहा था आप दरायतन भी डंडी मारते हैं। अब दरायत के एतबार से हम देख लें तो ये रिवायात जो मौला अली की इन्होंने पेश की हैं वो जंग सिफीन के नतीजे के पहले से हैं और वाक़या तहकीम से भी पहले के। बाद अज़ वाक़या तहकीम मौला अली का मुआविया के लिहाज से स्टांस क्या था, मैं आपके सामने ये बात क्लियर किए चलता हूं। ये इस वक्त इमाम बुखारी के भी उस्ताद इमाम इब्ने अबी शैबा की मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर इसकी 2 है, सफ़ा नंबर 552, किताबुस सलाह, और यहाँ पे हदीस नंबर 7123 में मौला अली नमाज पढ़ते हुए क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा अलैका बिमुआविया व अशियाही, अल्लाहु अकबर। मौला अली मुआविया को बद्दुआ दे रहे हैं नमाज में, और आगे आइजन अमर आस वगैरह दीगर जो भी मुआविया के वो चमचे खर्चे थे सबको अंदर ले लिया। अल्लाहु अकबर। मौला अली मुआविया के लिए बद्दुआएं कर रहे हैं नमाज में कि बारी इलाहा तू मुआविया का फैसला कर रब। सामीन गिरामी कादर, लेकिन यहां साहिब मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा ने अल्लाह जाने जानबूझ के अल्फाज में गमन मारा है या फिर जो भी वजह है, उन्होंने वो पूरे अल्फाज नकल नहीं किए जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं आपको, जो नकल किए हैं इमाम तबरी ने। इमाम तबरी की तारीख है तबरी मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 268, खिलाफत राशिदा अमीरुल मोमिनीन का बाब है। और यहाँ पे उन्होंने वाज़ह लिखा, हज़रत अली का कायदा था कि जब नमाज सुबह पढ़ते तो इसमें कुनूत पढ़ते और फरमाते हैं अल्लाह मुआविया, अमर यास, अबुल आवर, हबीब बिन मुस्लिमा, अब्दुर्रहमान बिन खालिद, ज़ुहाक बिन कैस और वलीद बिन उक़बा पर लानत नाजिल फरमा। क्या कर? लानत नाजिल फरमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन मुआविया पर लानत किया करते थे। ये जंग सिफीन के बाद वाली बात भी तो बताएं ना, मसला तो तब क्लियर होगा ना। यहां पर जब मुआविया करता था तो मौला अली भी कर सकते थे, इसमें क्या बड़ी बात है। अमीरुल मोमिनीन ने इसे लानती डिक्लेयर किया है, मुआविया पे लानत, और ये इमाम तबरी रिवायत लेकर आए हैं। अल्लाहु अकबर। सामीन मुहतशम, अब रह गई तकफीर की बात, तो आए, ये मेरे पास मौजूद है तारीख अल मसूदी, अली बिन हुसैन अल मसूदी की, जिसे मरूज ज़हब कहा जाता है। ये 3rd और 4th कंपैरेटिव जिल्द मेरे पास, जिल्द नंबर 3 में सफ़र नंबर 42 पे जंग सिफीन के दौरान मौला अली ने एक आयत तिलावत की थी। वो आयत ये हजरत अब्बास यहां नकल कर रहे हैं। एक आदमी ने आयत पढ़ी, कातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदिकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यशफ़ि सुदूर क़ौमिन मुमिनीन। हाँ, इनसे लड़ो, अल्लाह इन्हें तुम्हारे हाथों से अजाब करे और इन्हें रुसवा करे और तुम्हें इन पर मदद दे और ईमान वालों के सीनों को शिफा दे। ठीक है जी। तो हजरत अबू मिखनफ सलामुल्लाह अलैह का यहां कौल नकल किए कि वो अली थे, सल्लल्लाहु अलैहि, वो मौला अली थे। वो कौन थे? मौला अली। काफिरों वाली आयत मौला अली ने, ये सूरह तौबा की आयत है, मौला अली ने जंग सिफीन में मुआविया और उसके लश्कर के ऊपर यहां फिट की है। ठीक हो गया सामीन गिरामी क़द्र। मौला अली ने मुआविया पे काफिरों वाली आयत फिट की है। सूरह तौबा की आयत नंबर 12 से 14 तक अल्लाह का पढ़ के देखें, अल्लाह व आइमा कुफर के लिहाज से बात कर रहा है। इतनी सख्त गिरफ्त की है अमीरुल मोमिनीन ने मुआविया के ऊपर। युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदिकुम, क्या कह रहे हैं अल्लाह कुरान में, क्या कह रहे हैं? युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदिकुम, अल्लाह इन्हें अजाब देगा तुम्हारे हाथों के जरिए। वैसे इसमें एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता भी है। तो पता चला अली नहीं, अली की कछार में कुछ नौकर ऐसे हैं, मारते वो हैं, अल्लाह कह रहा है मैं अजाब दे रहा हूं। हाँ, जब मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन के साथ रहने वाले मोमिनीन का ये हाल है तो अली का मारा हुआ क्या होगा। ये एक दकीक नुक्ता है। अब अल्लाह जाने किसको समझ आया, किसके सर के ऊपर से गुजर गया। अल्लाहु अकबर। अब इससे पहले कि मौलवी राशिद साहब को वही कीड़ा उठे कि ये साहिब मरूज ज़हब तो शिया था, हम इसे मानते ही नहीं है, तो ये मेरे पास इस वक्त मतबूआ बैरूत लबनान जिल्द नंबर 4 मौजूद है, किताबुल आलाम खैरुद्दीन ज़िरकली की।
सफ़ा नंबर 277 277 पर ये मसऊदी का उन्होंने जिक्र किया। जैसे कि आप देख रहे हैं अली बिन हुसैन इब्न अली अबुल हसन अल मसऊदी, उसका जिक्र भी किया है। मरूजुज़ ज़हब उसकी किताब का भी यहाँ पर जिक्र किया, और बिल्कुल आखिर में इसके बारे में लिखा अल फ़क़ीह शाफ़िई, शाफ़िई मसलक फ़क़ीह था, ये शिया नहीं था, शाफ़िई था। हाँ जी, इन्हें ये कीड़ा उठे उससे पहले ही हम इस बात को क्लोज किए चलते हैं। अल्लाह अकबर। सामीन गिरामी क़ादिर, तो अमीरुल मोमिनीन ने मुआविया पर लानत भी की है और उसे काफिर भी डिक्लेयर किया है। खैर, बातें कहने को बहुत सारी हैं, इबारतें दिखाने को बहुत सारी हैं। अब मैं इस बात को थोड़ा आगे लेके जाना चाह रहा हूं। मुआविया इतना ही इन्हें प्यारा है तो ये है कॉपी पेस्ट बरेलवी। जो असली हिंदुस्तान के बरेलवी हैं, मैं उनकी जरा बात कर लूं आपके सामने। ये एक रिसाला था, ये हवाला पहले भी पेश कर चुका हूं, लेकिन सिर्फ तबर्रुकन दोबारा पेश कर रहा हूं। ये मुफ्ती अख्तर रजा खां हजारी कादरी मुफ्ती आजम हिंद, उनके फैजान नजर से छपा ये रिसाला फितने अतारिया खारजिया, ये यूपी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान से छपा है, आस्ताना आलिया बुखारिया चिश्तिया से। सफा नंबर 4 पर यहां पर उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह लिखा, उम्मुल मोमिनीन आयशा का कातिल भी मुआविया है। इनके अलावा कसीर सहाबा और उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजारों अफराद को नाहक कत्ल करने वाला भी मुआविया है। ये असली बरेलवी जो हिंदुस्तान के बरेलवी हैं, ये उनका फतवा है मुआविया के बारे में, उनकी तहकीक है मुआविया के बारे में। अल्लाहु अकबर। जैसा कि आपने वाज़ेह देखा, कॉपी पेस्ट बरेलवी नहीं। सामीन गिरामी क़ादिर, हजरत आयशा का कातिल कौन है? मुआविया। अब मैं मुफ्ती राशिद साहब से पूछूंगा, जनाब आपके मुफ्ती आजम के फैजान नजर ये रिसाला है, आप मुझे इतना बताएं भाई, मां के कातिल को कब तक रज़ी अल्लाह कहोगे? मां के कातिल को कब तक रज़ी अल्लाह कहोगे? कब तक उसे मामू बना कर रखो? और अगली नशिस्त में हम जरा मुआविया का मामू होना भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। मामू जान जो बना के फिरते हैं ना, वो मुन्ना भाई वाला मामू होना अगर हो तो वो ठीक है, मामू बनाना बेवकूफ बनाना। खैर अजीजान, मैं मजीद बात को जरा आगे ले जाना चाह रहा हूं। अल्लाहु अकबर। बाज़ जोहला की तरफ से एक अजीब व गरीब किस्म की बात आती है कि मौला अली और मुआविया के दरमियान जो जंग थी वो खून उस्मान के ऊपर थी, और नहजुल बलागा में भी इक्का दुक्का ऐसी रिवायात कुछ आई हैं कि खून उस्मान का इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने उस जंग को खून उस्मान के मुतालबे वाली जंग तस्लीम नहीं किया। वो सिर्फ उनका मुद्दा अमीरुल मोमिनीन ने यहां पेश किया कि वो क्या कह रहे हैं। जंग किस पर थी, आए फैसला करवा लेते हैं। ये मेरे पास इनके मुजद्दिद अल-फ़सानी साहब अहमद सरहंदी, कट्टर सूफी, उनकी मकतूबात इमाम रब्बानी मौजूद है, जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 530 पर। ये इनके इमाम रब्बानी साहब बिल्कुल वाज़ेह यहां पर फरमा कर गए हैं। शेख अबू शकूर सालमी जो बुजुर्ग उलमाए हनफिया में से हैं, कहा है कि मुआविया और हजरत अमीर मौला अली के दरमियानी झगड़े खिलाफत के बारे में हुए हैं। किसके बारे में हुए? खिलाफत के बारे में। अल्लाह अकबर। और सामईन गिरामी क़ादिर, एक बड़ी ही कमाल बात, बहुत ही आला चीज, मुआविया ने खुद तस्लीम किया कि खिलाफत में हमारा कोई हक ही नहीं है। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब की ये किताब मुआविया, अमीर तो मैं से कहूंगा नहीं, सफ़ा नंबर 78 पे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में मुआविया का अपना कौल लिखा, यजीद को जो वसीयतें की थी, ए बेटे खिलाफत में हमारा हक नहीं, वो इमाम हुसैन और उनके वालिद और उनके अहले बैत का हक है। पॉइंट टू बी नोटेड। मुआविया ने यहां पे सिर्फ अपना भांडा नहीं फोड़ दिया, मुआविया ने यहां खुलफा सलासा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। मुआविया ने यहां पे उनके नाम भी नहीं लिए। अल्लाह अकबर। खिलाफत हक ही अहले बैत का है, ये मुआविया कह रहा है। बड़ा अजीज है ना मुआविया, चलो मानो फिर इस बात को भी। आ जाओ, दूध का दूध पानी का पानी, यही हुआ चलता है। सामईन गिरामी क़ादिर, बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं मजीद,
क्योंकि तकफीर जो अभी आपके सामने दिखाई गई, लान तो मुतलक अल्फाज के साथ, तकफीर इशारतन थी। मैं वाज़े भी दिखाऊंगा, डायरेक्ट भी दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। फिर कुछ जोहला की तरफ से एतराज होता है कि वो जी हमारा शिया सुन्नी सब का इत्तेफाक है कि मौला अली इन जंगों में हक पर थे। जमल, सिफीन, नाहरवान जितनी मौला अली ने लड़ी हैं, मौला अली इन पर हक बजानिब थे। बाकी जो अफराद थे वो बागी थे, ज्यादा से ज्यादा उन्हें आप ये कह सकते हैं कि वो खताए इज्तिहादी के मुनकर थे। फिर इस पर खताए इज्तिहादी मुनकर का इतलाक किया गया, ये है वो है, तरह तरह की अटकेलियां, जबकि ये बिल्कुल ब्लफ है। और ये कहना कि मौला अली अपने इज्तिहाद में ठीक थे और वो बकिया लोग जो मौला अली से लड़ने हैं वो अपने इज्तिहाद में गलत थे, ये बिल्कुल बात सिरे से बातिल है, क्योंकि ये मसला इज्तिहादी था ही नहीं, इस पर नस वारिद हुई है। सामईन गिरामी कद्र, आपने आज की वीडियो में देखा होगा कि मैंने ज्यादातर बरेलवी काबरीन ही को लिस्ट किया है, सिवाय इमाम इब्न अबी शैबा के, खैरुद्दीन ज़िरकली साहिब मरूजुज़ ज़हाब और इमाम तबरी के। ज्यादातर जो हमने इबारतें दिखाई हैं वो बरेलवी काबरीन ही की थी, बल्कि इमाम रब्बानी साहब को भी वाबी और देवबंदी मानते हैं। अब जरा मैं बात को आगे ले जाना चाह रहा हूं बरेलवियत के सांचे में। अब सिर्फ और सिर्फ जिस तरह अहमद यार खान नईमी पेश किया हाल ही में, अब सिर्फ बरेलवियत के सांचे में इस बात को परखते हैं कि आया वो खताए इज्तिहादी के लिहाज से बात थी या मामला कुछ और था। ये मेरे पास इनके हकीमुल उम्मत अहमद यार खान नईमी साहब की एक और किताब है जा अल हक, लेकिन इससे इबारत मुझे पेश नहीं करनी। मुफ्ती राशिद साहब, आपको आज पता चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह आपका पाला किससे पड़ा। हम सिर्फ आपके बुजुर्गों की किताबों तक नहीं, उनकी शुरुआत तक पहुंच चुके हैं। ये मेरे पास सईदुल्लाह खान कादरी साहब, उनकी किताब मौजूद है, सईद अल हक फी तखरीज व शरह जा अल हक। ये जा अल हक की शरह मेरे पास मौजूद है, जो उन्होंने शरह की थी जा अल हक की। सईदुल्लाह कादरी साहब ने यहां पर पेज नंबर 169 में कुछ अलग अलग इसकी तरीक बयान किए हैं इस हदीस के, गोया कि हदीस सही है। और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान हुआ कि अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, बेशक तुम में से एक तावील कुरान पर झगड़ा करेगा जैसा कि उसके नुजूल पर झगड़ा किया था। नुजूल पे काफिरों से जंग हुई थी, याद रहे हैं। हजरत अबू बकर फरमाने लगे, क्या वो मैं हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हुजूर ने फरमाया, नहीं, बल्कि जूते के सीने वाला हुजरे में, और हजरत अली को जूता मुबारक दिया था ताकि उसको सी लें। अल्लाह अकबर। ज़खारुल उक़बा और दीगर जो किताबों वगैरह के रेफरेंसेस हैं। सामईन गिरामी क़द्र, अल्लाह अकबर। ये जो किताब है जा अल हक की शरह में, इसके अंदर इस हदीस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर दलील बना के लाए अशारे जा अल हक, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की दलील है हैदर कर्रार का जंगे सिफीन और जमल में जाकर लड़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से था। उन दोनों को कौन सी ताईद हासिल थी? हैं जी? बाकियों को कौन सी ताईद हासिल थी जो मौला अली के सामने लड़ने आ गए? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमसील क्या दी है? यह गौरतलब अमर है। यहां पर क्या तमसील दिया? यहां पर जिस तरह नुज़ूले कुरान पर लड़ाई हुई है, उसी तरह अब तावीले कुरान पर लड़ाई होगी। अल्लाह अकबर। तो मसला रसूलुल्लाह ने वैसे ही वाज़े कर दिया, यहां पे खून उस्मान का कोई रोला था ही नहीं। यह मसला कुरानी था, यह मसला नस के लिहाज से था। तो जहां नस वारिद हो जाए वहां इज्तिहाद वैसे ही बातिल और मरदूद होता है। कौन से इज्तिहादों को लेके फिर रहे हो? कौन सी खता है इज्तिहादी? नस के मुकाबले में इज्तिहाद मरदूद होता है। मौलवी साहब आए, मैं आपको उसूल फिक पढ़ाऊं। ये तो शिया सुन्नी बच्चा जानता है, जो बिल्कुल अभी मदरसे का तालिब इल्म और मुब्तदी है, कि नस के मुकाबले में इज्तिहाद हमेशा मरदूद होता है। क्या कर रहे हो यार? और अल्लाह के बंदे, अगर आप इस लेवल पे आके अपने आप को बरेलवी कह रहे हैं, तो आपके बरेलवी होने पे सुभान अल्लाह। आपने अपने ये काबरीन को नहीं पढ़ा और मुंह उठा के आ गए मौला अली पे एतराज करने। कमाल है यार, खुदा की कसम। खैर सामईन गिरामी क़द्र,
मैंने तकफीर का तो वादा किया था, लेकिन एक पॉइंट और मैं क्लियर करता चलूं। मैं अगर इन्हें बुखारी, मुस्लिम, अबी दाऊद, इब्न माजा, तिरमिजी, निसाई ये किताबें वगैरह दिखाऊंगा तो ये कोई ना कोई तावील घड़ लेते हैं कि जी हमारे अकाबरीन ने ऐसा किया, हमारे अकाबरीन ने, हमारे शयूखुल हदीस ने इसकी ये शर्फ लिखी है, इसकी ये उन्होंने इसका ये मफहूम बयान किया है। हम आपकी सिर्फ इबारत को दिखाने पर बात नहीं करते, हम मफहूम को भी ले जाने पर बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद फतवा भी दिखाऊंगा, क्योंकि आखिर जो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो में जो आखिरी बात होती है वो होती है एटम बम। उससे पहले एक छोटा सा बम गिरा दूं। ये मेरे हाथ में अब बुखारी की बरेलवियों के हाथ से की गई सबसे बड़ी और सबसे जो मोतबर शरह वो दिखा रहा हूं। ये नुज़हतुल क़ारी फी शरह सही बुखारी। बाज लोग कहते हैं गुलाम रसूल सईदी की, बाज इसको सबसे ज्यादा मोतबर कहते हैं, लेकिन चलें। जिल्द नंबर 4 शरीफुल हक अमजदी साहब की, मुफ्ती आज़म हिंद, फ़क़ीह आज़म हिंद इनके, वो बुखारी की शरह किताबुल ये फ़ज़ाइल असहाब में सफ़ा नंबर 478 पर मौला हुसैन के मज़लूमियत वाले चैप्टर की शर्फ में लिखते हैं, मुआविया के वालिद हजरत अबू सुफियान ने कबल इस्लाम उसकी मां सुमैया से जिना किया था, उनके नुत्फे से ज़ियाद था, इसलिए इसे ज़ियाद बिन नबी कहा जाता था। इस आर की बिना पर ज़ियाद को जो दाग जिगर में था उसकी कसक वो जरूर महसूस करता होगा। हजरत मुआविया ने अपनी तरकश का आखिरी तीर निकाला, ज़ियाद के पास पैगाम भेजा कि अगर तुम मेरी इताअत कर लो तो कानूनी तौर पर तुमको मैं भाई बना लूंगा। एक हरामी को भाई बना लिया। वेरी गुड। तीर निशाने पर लगा और ज़ियाद ने सिपर डाल दिया। ना ये कि सिर्फ सिपर ही डाल दिया, बल्कि इस एजाज के बाद वो मुआविया का खून गरम हामी बन गया और हजरत अली और उनकी औलाद का दुश्मन दुश्मन दुश्मन। सामईन गिरामी कद्र, दुश्मन ज़ियाद को मौला अली की और तमाम आले अली की दुश्मनी में किसने उभारा? मुआविया ने। ये मैं नहीं कह रहा, ये बरेलवियों के शारे बुखारी शरीफुल हक अमजदी इनके ये फ़क़ीह आज़म हिंद बुखारी की शर्ह में लिख रहे हैं, नुज़हतुल क़ारी में। अल्लाह के बंदो, कौन से बरेलवी हो भाई आप, जो मैंने आपके अकाबरीन की इबारतें लाके आपको बतानी है, आपके शारहीन की, आपके ये तखरीजें लिखने वालों की इबारतें लाके अगर मैंने ही आपको बतानी है तो अल्लाह के बंदो कौन सी बरेलवियत को लिए बैठे हो हैं? यही हाल देवबंदियों का है, यही वाबियों का है। उनके अकाबरीन उनके मुंह पे मारता हूं, इनके मुंह पे मारता हूं, मिर्जा जेलमी के अकाबरीन को उसके मुंह पे मारता हूं, लेकिन हाल वहीं का वहीं ढीठ। सामीन, अब यह तो पता चल गया कि मौला अली से दुश्मनी पे उभारने वाला कौन है? मुआविया। और हैदर कर्रार से बुग़्ज़ और दुश्मनी रखने वाले के बारे में आला हजरत का क्या फतवा है, यह मेरे पास मौजूद है। फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 15, आज की आखिरी दलील, क्योंकि दलाइल बहुत ज्यादा हो चुके हैं। सफ़ा नंबर 235 पर आला हजरत बिल्कुल वाज़ेह यहां पर लिखते हैं जी, हजरत अली उल मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि से जंग करने वाला अगर उनसे अदावत और बुग़्ज़ की वजह से करता है तो अहले सुन्नत के नजदीक बिल इजमा वो काफिर है। और खवारिज के मुतालिक भी उनका यही मजहब है, जो मौला अली से बुग़्ज़ रखे और उनसे जंग करे वो काफिर है, चाहे करने आया या आई। ये आला हजरत का फतवा है, मुआविया काफिर है। इस पे उम्मत का इजमा है कि मुआविया काफिर है। सामईन गिरामी कद्र, अभी हमने शारे बुखारी की इबारत दिखाई कि उसको ज़ियाद बिन नबी को दुश्मन हैदर कर्रार बनाने वाला ही मुआविया है, और अहमद रजा बरेलवी का फतवा है जो अली से दुश्मनी करे या जंग करे वो पूरी उम्मत का इजमा है, वो काफिर है। तो भाई खुदा का नाम है, सोहबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक ना बनवाओ। खुदारा सोहबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी सस्ती चीज नहीं है कि जिस बेगैरत को मुंह उठाया और सहाबी बना दिया। क्या सहाबी होना मजाक है आप लोगों के नजदीक? यह मयार है सोहबत का, जिसकी तकफीर तुम्हारी किताबों से साबित है, उसको तुम रज़ी अल्लाह अन्हु कह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बना रहे हो, और सारी बातें छोड़ो। और भैया मां के कातिल को कब तक रज़ी अल्लाह कहोगे? हैं? क्या कर रहे हो मौलवी साहब? कुछ समझ आया? अगर नहीं आया, मौका देता हूं इन सारे दलाइल का जवाब दें।
मेरे पास और वक्त नहीं है आप जैसों को मुंह लगाने के लिए, इनका जवाब दें, उसके बाद फिर जब जवाब आएगा वो फिर रह अबदन आए, फिर बचाओ अपना आप। दैट्स ऑल सामीन।